बच्चों, तो आज हम नंबर सिस्टम के एक छोटे से टॉपिक नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे। यानी शून्यकों की संख्या हमें निकालना है कि हमें कोई नंबर दिया गया है, उसमें ये बताना है कितने ज़ीरो हैं। पहली बात आप ये समझें बच्चों कि ज़ीरो बनता कैसे है। जैसे आप एक चीज़ देखें, मैंने 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया। किसका मल्टीप्लाई बच्चों? 3 का 5 से किया तो क्या आएगा? 15 आएगा, 15 आएगा। और आप देखें 15 आने पे यहाँ पे एक भी ज़ीरो आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं यहीं पे अगर 2 का मल्टीप्लाई 5 से करूं तो 2 पंज 10 होता है। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि इसमें कितने ज़ीरो हैं? एक ज़ीरो है। कितने ज़ीरो बच्चों? एक ज़ीरो है। अगर ऐसे ही मैं 25 मल्टीप्लाई 2 का गुणा करूं तो बच्चों कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50। तो यहाँ पे भी कितने ज़ीरो बच्चों? एक ज़ीरो है। तो आप किसी भी नंबर को गुणा करने पर उसके पीछे जितने ज़ीरो होते हैं हम उन्हीं को बताते हैं कितने ज़ीरो हैं। जैसे अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक और ये चीज़ लिखी हुई है कि 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको अगर पूछूं गुणा करने पे कितने ज़ीरो होंगे तो बच्चों मैंने यहाँ गुणा किया, मेरा कितना आ गया? 210 आ गया इसको गुणा करने पे। अगर हम पूछो इसमें ज़ीरो कितने दिख रहे हैं बच्चों, तो आप यहाँ देखें ज़ीरो यहाँ पे कितना है बच्चों? एक ज़ीरो है। कितना ज़ीरो है बच्चों? एक ज़ीरो है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि 5 का और 2 का गुणा करने पर मेरे ज़ीरो बन रहे हैं। नहीं तो आप पहले से फिर ध्यान दें कि जैसे ही आपने 3 मल्टीप्लाई 5 किया था बच्चों तो अब क्या है? 15 आया, यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं था। पर जैसे ही मैंने 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया मेरा क्या आ गया? 10 आ गया, इसमें ज़ीरो आ गया। और मैंने जब इन नंबर्स का गुणा किया तो आप देखें एक यहाँ पे 5 है और एक यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 5 और 2 के होने पर क्या आ गया? फिर एक ज़ीरो मिल गया। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे ज़ीरो समझना है, ज़ीरो निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। और क्या चाहिए बच्चों? 5 चाहिए। संख्या मेरे पास कोई भी लिखी हो पर उसमें मुझे क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 देखना है। अगर चाहे पावर में हो चाहे किसी में हो, मुझे 2 और 5 मिल जाए उन्हीं से मैं ज़ीरो बनाऊंगा। पर आप बच्चों देखें कि एक 2 का गुणा और एक 5 के गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है मेरा? 10 आ रहा है। तो आप ज़ीरो कितने बता रहे हो बच्चों? एक ज़ीरो बता रहे हो। इसका मतलब एक चीज़ और समझें, पर मैंने लिखा जैसे कि 25 मल्टीप्लाई 2। तो 25 आप ध्यान दें कि 25 को गुणा जब 2 से करोगे और 25 दूनी 50 होगा। अब जब 50 होगा बच्चों तो यहाँ भी कितना ज़ीरो है बच्चों? ये एक ज़ीरो है। कितना ज़ीरो है बच्चों? एक ज़ीरो है। तो अब आप देखें कि अगर 25 को अगर मैं बोलूँ कि आप लिख क्या सकते हो तो बच्चों 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। और यानी कि 5 यहाँ कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। कितना लिखा है बच्चों? 2 बार लिखा हुआ है। तो मैं इसे एक बार और समझाता हूँ आपको अच्छे से, जिससे आप क्लियर हो जाए। क्या कि जैसे अगर आप 25 की बोलें, जैसे मैंने 25 लिखा बच्चों और इसका मल्टीप्लाई मैंने 200 किया तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 50। और जीरो कितना बच्चों है? एक है। अब आप देखें 25 को क्या लिख सकते हो आप? 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ क्या है? 2 है। तो यही तो 50 है। आप देखें यहाँ पे कि इसमें 2 5 है और यहाँ पे 1 2 है। पर मैंने जैसे ही गुणा किया 5 दूनी 10 तब भी एक जीरो मिल रहा है। और जब मैं 25 से गुणा कर रहा हूँ 2 का तब भी मुझे एक जीरो मिल रहा है। आप एक चीज़ समझें, यहाँ पे एक 2 के साथ एक 5 का गुणा होने पे जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट समझ में आता है कि हमें क्या है? जितने 2 हों उतने ही 5 चाहिए तो ही हमारा जीरो बनेगा, अन्यथा हम जीरो नहीं बना पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने जीरो हैं उतने निकालने के लिए क्या चाहिए? पेयर चाहिए हमें। किसके? 5 और 2 का पेयर हमें चाहिए। 5 जितने हो उतनी हमें क्या चाहिए बच्चों? 2 चाहिए। तो मुझे क्या चेक करना है बच्चों? 2 और 5 का पेयर चेक करना है बच्चों। क्या चेक करना है? 2 और 5 का पेयर। जितने 2 होंगे उतने ही 5 होंगे, उतने ही हमारे क्या निकल के आएंगे बच्चों? जीरो निकल के आएंगे। तो आप ये ध्यान रखें बच्चों कि जितने 2 हैं उतने ही 5 हों, हमें सिर्फ पेयर चेक करना है। कम ज़्यादा से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये खूब और एक तो संख्या लेके कोई भी चेक कर सकते हो कि जितने 2 होंगे उतने ही 5 हों तभी जीरो बनेंगे। आप यहाँ पे देख लो 2 5 10 एक जीरो। मैंने फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो एक जीरो। जब इस संख्या का मल्टीप्लाई करके 210 आया, यहाँ पे जीरो कितना आ रहा है? एक आ रहा है। अब ऐसे बच्चों यहाँ समझें जो मैंने आपको समझाया कि पेयर देखना है हमें किसके? 2 और 5 के। बच्चों ये संख्या लिखी है 2 की पावर 6, 3 की पावर 7, 5 की पावर 8, 7 की पावर 9, 11 की पावर 6, 9 की पावर 2। अब बच्चों ये लिखी है सारी संख्या। अब हमें बताना है कि इसमें कितने जीरो हैं। बच्चों जीरो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? एक 2 मिल जाए कहीं भी और क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। 2 और 5 बच्चों देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? 2 की पावर 6 और ये कि ये हमें 5 दिया हुआ है। अब 2 और 5 ढूंढने के बाद हमें क्या करना है कि हमें देखने हैं इनके पेयर कि जितने मेरे पास 2 हों उतने ही 5 हों, उतनी हमारे क्या आएंगे? जीरो आएंगे बच्चों। तो आप देखें यहाँ 2 कितनी बार लिखा है? 6 बार लिखा है बच्चों। और यहाँ 5 कितनी बार लिखा है? 8 बार लिखा है। अगर हम पेयर देखें
तो 2 6 बार है तो पेयर कितने बनेगा बच्चों, 5 भी कितनी बार होगा, 6 बार होगा। तो यानी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आएंगे 6 जीरो बच्चों, कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो। तो आपको गुणा नहीं करना है, बस आपको देखना है कि 2 और 5 को मिला के कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों। जैसे शादी होती है जोड़ा एक ही होता है, ऐसे कहते एक ही, ऐसे ही जीरो है, बस हमें पेयर ढूंढने हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 कितने यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 5 कितने 8 हैं, पर पेयर कितने बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, 6 जीरो आंसर होगा। जैसे मैंने एक संख्या और ली है, नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन लिख दिया है बच्चों, आप उसको समझें कि 63 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 39 और मल्टीप्लाई 393। अब पहला काम वो क्या करना है, आपको जीरो अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 2 या 5, अगर या हम ये कह सकते हैं 2 एक इवन संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या मिल जाए हमें कोई भी। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी की सारी मेरे पास विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी कि मुझे कहीं से भी जीरो दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी 2 दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों जो 2 नहीं है तो जीरो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पे क्या दिया है 65, इसमें से मैं 5 तो निकाल सकता हूँ, पर 2 कहाँ से निकालूँ, तो मेरे पास 2 नहीं है तो कोई जीरो भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा बच्चों, कोई भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसे ये लिखा मैंने। अब इसमें देखो बच्चों, जब क्वेश्चन लिखा हुआ है मुझे क्या देखना है, 2 और 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो बच्चों, यानी कि जीरो है 65 है, इसे हम क्या लिखते हैं 13 5 65 मल्टीप्लाई 10। और बच्चों 10 को क्या रखेंगे 5 इंटू 2, यानी मुझे 1 2 यहाँ पे मिल गया। और बच्चों 13 5 65 1 5 यहाँ पे मिल गया है। अब आप देखें कि 5 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कि 5 तो 3 है, पर 2 कितना है मेरे पास, 1 है। और हमने बात करी थी कि जीरो निकालने की हमें क्या देखने बच्चों, पेयर। तो जब 2 1 है हमारे पास और 5 कितने हैं 3 हैं, तो पेयर कितने बनेंगे बच्चों, पेयर बनेगा 1। तो जब पेयर 1 बनेगा तो बच्चों जीरो मेरे कितने होंगे, 1 होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें शून्य कोई संख्या कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। इसका आंसर क्या है बच्चों, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया बच्चों, इसमें बताना है कि शून्य कोई संख्या कितनी है। अब बच्चों देखें आप ध्यान से, आपको क्या देखना है, 2 और 5। अब जानता हूँ कि 8 में 2 होंगे और 15 में 5 होंगे और 25 में 5 होंगे। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, और 15 को 3 इंटू 5 लिख लिया मैंने, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया। अब 2 की घात 3 हो गया। अब आप देखें यहाँ पे 5 कितनी बार बच्चों, 5 3 बार है, यानी इसका मतलब है कि पेयर मेरे कितने बन रहे हैं बच्चों, 3 पेयर बन रहे हैं। अब 2 पे भी घात 3, 5 पे भी घात 3, यानी कि इनका जब मैं गुणा करूँगा तो 2 का क्यूब बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 125 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बच्चों देखें कितने आएंगे, इसमें 3 जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे बच्चों, 3 जीरो आएंगे। तो इस तरीके से हम जीरो निकाल लेंगे बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने 1 3 5 7 9, कहाँ तक जाएंगे बच्चों, 99 तक। ये मल्टीप्लाई में लिख दी। पर आप एक चीज़ ध्यान दें, अगर मुझे इसमें जीरो की संख्या निकालनी है, और आप एक चीज़ समझें कि जीरो तभी पॉसिबल है जब इसमें सम संख्या हो या 2 हो। 2 भी एक सम संख्या है, इसीलिए सम संख्या देख रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली 2 होगा। अब बच्चों ये एक सीरीज है पूरी विषम, कौन सीरीज है, विषम संख्याओं की, तो 2 तो इसमें होगा नहीं। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, इसमें एक भी जीरो नहीं है बच्चों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5वां, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि मैंने लिखा 1 से लेके कहाँ तक बच्चों, 100 तक। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, फिर आप इसमें कैसे चेक करोगे। तो बच्चों इसका एक आसान सा उपाय है, आप पहले समझें कि अगर कोई संख्या मेरे पास दी हुई है और मैंने इतनी बड़ी संख्या लिखी, तो आप एक चीज़ ज़रूर सोचें कि कोई संख्या मैंने लिखी है बड़ी, तो उसमें 2 ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा होगा। तो बच्चों आप पाओगे कि आप खूब चेक करें कि उसमें 2 ज़्यादा होंगे। कितने ज़्यादा होंगे बच्चों, 2 ज़्यादा होंगे। और हमें पेयर चाहिए, पेयर तो क्या होंगे, 2 और 5 कितने पेयर हों, तो हम क्या करेंगे, 5 तो कम बार आएगा। तो यानी कि हमें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 का लास्ट में भाग देना है। जो संख्या में लास्ट में लिखी होगी सीरीज जहाँ तक जा रही होगी, उसमें क्या करें, 5 का भाग देंगे, और जितनी बार भाग जाता रहेगा हम देते रहेंगे। सिर्फ हमें भागफल से मतलब है, शेषफल से अपना कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने आपने संख्या लिखी 100 ही लिखी बच्चों, संख्या कितनी लिखी बच्चों, 100 संख्या लिखी। अब आप देखें इसमें आप जो 100 लिख रहे हो उसे क्या लिख सकते हो बच्चों, इसे 50 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, और इसे 50 क्या लिखोगे बच्चों, 25, और ये क्या है 25 तो नहीं 50 हो, ये भी 2 है। तो आप यह देखें कि 5 की घात 2 है और 2 पे घात 2 है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों आप जब ये चेक करेंगे, पर ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, अगर 100 में डाट पूछता तो मैं इसे आंसर दे देता, पर ये सीरीज़ है मेरी 1 से स्टार्ट, किससे सीरीज बच्चों स्टार्ट है, 1 से। तो मुझे 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई करके बताना है इसमें कितने जीरो हैं। तो आप क्या करें कि लास्ट की डिजिट उठाएं, अब उसमें 100 में भाग करें 5 का, जब 5 का भाग करो बच्चों कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 में 5 का भाग सकता है, तो इसी संख्या को फिर ले लो और फिर से 5 का भाग दो, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा बच्चों, क्यों 5 चौक 20। क्या 4 और 5 का भाग जा सकता है बच्चों, नहीं जाएगा।
तो बस बच्चों जितने भाग उनके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो हमारा भागफल आया क्या कर देंगे, उन्हें जोड़ देंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 20 और 4 24। यानी कि 1 से लेके 100 तक जब आप गुणा करते हो तो उसमें कितने जीरो होंगे बच्चों, 24 जीरो होंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जैसे 1000 लिखा हुआ है। अब आप देखें कि 1 से लेके 1000 तक आप जाओगे तो इसमें 2 कई बार आएगा बच्चों। क्या होगा, 2 कई बार आएगा और 5 कम बार आएगा। तो हमें पेयर बनाने बच्चों, तो पेयर क्या है, 2 बहुत बार आए हमें। जैसे कि आप देखें कि 2 मिलेगा, 8 में भी 2 मिलेगा, फिर 10 में भी मिलेगा, फिर 12 में भी मिलेगा, 16 में भी मिलेगा। 2 बहुत बार मिलेगा जबकि 5 कम बार मिलेगा। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 5 का भाग दे के चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 तो इसमें बहुत होगा, हमें चाहिए पेयर। तो जो पेयर कौन से होते हैं बच्चों, बराबर बराबर आ जाए। तो 5 जितनी बार होगा उतनी बार 2 तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। इसी वजह से हम 5 का क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें भाग कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 1000 तक जाना है। तो मैं लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, 1000 लिखा हुआ है। बस उसी संख्या को पकड़ो, क्या करोगे, 5 का भाग दोगे। तो जब भाग दोगे बच्चों कितनी बार जाएगा, 200 बार। 5 दूनी 10 और 2 जीरो, 200 बार जाएगा। अभी इसमें 5 का भाग जा सकता है, तो फिर भाग किया हमने 5 का, बच्चों कितनी बार गया, 5 चौक 20, 40 बार गया बच्चों। फिर 40 में 5 का भाग जा सकता है, तो 5 40। अभी भी इसमें 5 का भाग जा सकता है बच्चों, तो 5 एकम 5। बच्चों आपको जब तक भाग देना है जब तक 5 का भाग जाता रहे। हमें शेषफल नहीं है, हमें तो सीधा सीधा भागफल से मतलब कि हमारा भागफल कितना आ रहा है, शेषफल क्या बच रहा है हमें उससे अपना कोई मतलब नहीं है। बच्चों आप इसको क्या कर देंगे, सबको जोड़ दो। जोड़ोगे तो देखो 8 और 1 9 आ जाएगा, और 4 यानी जोड़ने पे कितना है बच्चों, 249। यानी 1 से लेके आप जब गुणा करोगे 1000 तक तो उसमें कितने जीरो आएंगे बच्चों, 249 जीरो होंगे। बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।